बाबा से पूछा, पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी से कि अहोभाग्य अखंडानंद स्वामी जी ने कि प्रभु मैं आपको जान गया। स्वामी जी ने नई अवस्था थी स्वामी जी की, उस समय संन्यास लिया तो श्रीमद् भागवत चर्चा करते थे स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। तो बाबा ने कहा जान गया? बोले जी कौन? बोले बाबा आप साक्षात ब्रह्म हो। तो तुम पार्थिव दृष्टि से ब्रह्म को देख सकते हो? पार्थिव दृष्टि से तुम ब्रह्म को, ब्रह्म दूसरी वस्तु, द्वैत वस्तु है क्या कि तुम दृश्य की तरह उसे देख सकते हो? वो गलत है। तो बाबा आप एक जीवन मुक्त महापुरुष हो। तो जीवन मुक्त महापुरुष है तो अनुभव में आता है, ये अनुभव स्वयं को होता है। आपने कहां से जाना, किससे जाना? वो बाबा आप ही बता दो आप क्या हो? बोले चराचर का मैं सेवक हूं। बाबा की वाणी में लिखा है चराचर का सेवक केवल भगवान होता है या ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष होता है। क्या कहा? मैं चराचर का सेवक हूं। पूज्य बाबा ने कहा जैसे भगवान श्री कृष्ण की राजस्व यज्ञ में अग्र पूजा हुई, लेकिन सबके चरण धोने की सेवा भगवान ने स्वयं ली। ये मार्ग थोड़ा अध्यात्म मार्ग में दम्भ दिखावा पाखंड इनका प्रवेश नहीं है। ये बड़ा निर्मल मार्ग है, पवित्र मार्ग है। आरत अधिकारी जब पावे तो गूढ़ऊ तत्व ना साधु दुरावे। देखा कि अधिकारी है आसपास, हटा दिया सबको। फिर एकांत में वो अपने रहस्य खोलता है। कब? जब आर्त अधिकारी, वो जिज्ञास इतना प्रबल है, इतना अधिकारी है, और वो चरणों में पड़ा हुआ है, तो करुणा करके जब भगवद आदेश हुआ तो खोलना शुरू कर दिया उसकी स्थिति के अनुसार। एक बार निमि जी ने जब नवयोगेश्वर से वार्ता की तो कहा यही प्रश्न मैंने सनकादि से किया था पर वो कुछ नहीं बोले थे और चले गए थे, ऐसा क्यों? तो बोले उस समय आपकी योग्यता नहीं। महाराज निमि विदेह राज बोले आपकी योग्यता नहीं थी, आज आप में वो बात आ गई तो उसका उत्तर हमसे ले लो। तब उत्तर दिया था नवयोगेश्वर में मिलके। तो ये भगवत ऐसे नहीं राधा कृष्ण मिल गए, हमें सियाराम मिल गए, अरे मिल जाएंगे तो तुम्हारा रोम रोम बताएगा, तुम्हारे नेत्र बताएंगे, तुम नहीं बोल पाओगे। देखो आचार्य कैसे बोले क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राणिहो गर्ह कर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा रेष वृंदावनस्य। बोले कहा मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला प्राणी और कहा मेरी जिह्वा पे राधा नाम है, तो वृंदावन की महिमा है। विभीषण जी से मिल रहे हैं और विभीषण जी कह रहे हैं हनुमान जी को या तो आप साक्षात हरि हैं और या फिर हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ कोई है, क्योंकि मोरे हृदय प्रीति अति कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि करन बढ़ा। कि तुम हरिदासन मा कोई मोरे हृदय प्रीति अति। पक्का दो में आप एक, या तो स्वयं हरि हो और या हरि के प्रेम में डूबे हुए कोई सर्वश्रेष्ठ हरिदास हो। हनुमान जी क्या बोले? असमय अधम सखा तुम है, सब कुछ है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। कोई इनसे बड़ा ज्ञानी स्वयं भगवान शंकर के अवतार है, रुद्रावतार है। तो ज्ञान खान जहां बस शंभु भवान, वो तो ज्ञान समुद्र बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? जब राम जी से मिले तो क्या बोल रहे हैं? एक में मूढ़ मति, अपने को मूढ़ मति कह रहे, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। कुटिल हृदय अज्ञान, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कह रहे, कुटिल हृदय अज्ञान पुण्य प्रभु मोहे विसारे दीन बंधु भगवान। ये स्थिति प्रज्ञ महापुरुष, ये ज्ञान शिरोमणि, ये भगवत साक्षात्कार की हुई महापुरुष की वाणी कह रहे असमय अधम सखा सुनो मोह पर रख ले। मुझ जैसे ऐसे अधम कि प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा कहां? इतना बड़ा महान बल का कार्य केवल हनुमान जी कर सकते थे। रावण की लंका में जय श्री राम की गूंज और थर्रा दी पूरी लंका में, कोई एक नहीं बचा जिसके हृदय में भयन समा गया हो महाबली हनुमान का। माता जानकी से कहा कि मैं अभी रावण सहित समस्त इनके महारथियों को बंदी बनाकर आपको पीठ में बैठा लेगा, अभी मिला देता रघुनाथ जी से। पर प्रभु ने आदेश नहीं किया, मां बस कुछ क्षण आप रुकिए, स्वयं प्रभु आएंगे और उनकी विजय गाथा लोक पावन करेगी। हनुमान जी अपार बलशाली भगवान महादेव जी तो है, लेकिन वो कैसे कैसे सोचिए, जब राम जी के समीप आते हैं और राम जी उनको हाथ पकड़कर अपने समीप बैठाना चाहते हैं,
कि राम काज करके आ रहे, ऐसे कर गही निकट बैठा, ऐसे तो शकील के चरणों में बैठ जाते हैं। कहते हनुमान, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका में प्रवेश पाना, समुद्र लांग जाना, वहां जाकर आग लगा देना और बड़े बड़े निशाचरों का वध। तो उन्होंने कहा प्रभु नहीं 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 प्रभु नहीं, शाखा मृग के असिमनुसाई, बस शाखा ते शाखा पर जाएगी। नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बद विपिन उजारा, सो सो तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोल प्रभुताई। ये देखो ये भाषा निकल रही महापुरुष की। कह रहे मेरा बल बंदर का बल कितना डाल से डालता है, ये समुद्र 400 योजन पार करके चल, ये तो आपका प्रताप। लंका में जय श्री राम की गुण विध्वंस मचा दिया, वहां मुझे राम प्रताप दिखाई दे रहा था, कहीं हनुमान नहीं थे प्रभु। हाँ, बोला वचन विगत अभिमाना। बस हम संकेत में इतना कह रहे हैं कि वास्तविक की जितनी स्थितियां वर्णन की गई हमारे लिए ही की गई। अगर हम ईमानदारी से सच्चाई से चले तो हम उस स्थिति को जरूर प्राप्त कर लेंगे, चाहे कुंडली जागर हो, चाहे आत्मबोध हो, चाहे प्रेम हो, हमारे लिए तो बनी ना स्थितियां। ये धोखे में काहे को रखो। कभी कोई महापुरुष ऐसा नहीं बोलता मुझे भगवत प्राप्ति होती। जैसे किसी से पूछा क्या आपको भगवत साक्षात्कार हो गया, तो ना कह सकते हैं और ना हाँ कह सकते हैं। हाँ इसलिए नहीं कह सकते कि वो अनंत है, और ना इसलिए नहीं कह सकते कि जी नहीं सकते उसके बिना आधार नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना है। पकड़ पाओ तो देख लो। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। बस पकड़, अब पहुंचो तो पहुंच पकड़। तो अब भाई देखो डॉक्टर के पास अगर तुमको हो गए कि हम स्वस्थ हैं, तो वो तो थर्मामीटर डाल के देख लेगा 1 सेकंड में कि नहीं आप स्वस्थ नहीं है।